अभी 10:15 है। अभी ज्यादा नहीं बात करूंगा, मैं सिर्फ एक एक दो आज के दिन की उपलक्ष्य में बात करूंगा कुछ, और संघ के बारे में, और हमारे जो कार्डिनल रूल जो बना है हमने, गोल्डन रूल, उसके बारे में बात करूंगा मैं। आज का दिन हम सभी को पता है, आज 3 जुलाई है, और 3 जुलाई 1851 को, 1851 को ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने अछूतों के लिए पहली स्कूल खोली थी पूना में। हम ये तो जानते हैं कि 1 जनवरी 1848 में ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं के लिए स्कूल खोली थी, लड़कियों के लिए। लेकिन उससे भी ज्यादा एक क्रांतिकारी कदम था 1851 का, 1851 का, कि उस जमाने में अछूतों को रास्ते से चलने भी नहीं दिया जाता था, कुएं का पानी नहीं पीने दिया जाता था, और ना ही उनकी छाव किसी के ऊपर पड़ती, क्योंकि अगर छाव पड़ जाती तो कोई अपवित्र हो जाता। ऐसी स्थिति उस समाज में थी। पेशवाओं का राज भले ही मिट गया हो, लेकिन सामाजिक सुधार उतने नहीं हुए थे। ऐसे जमाने में, ऐसी विपरीत परिस्थिति में ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया, और हमारे पूर्वजों को, अछूतों को पहली शिक्षा के लिए स्कूल खोल दी। और बाद में 1851 के बाद 1856 तक करीब करीब उनकी 17-18 स्कूलें खोली गई, और 1860 और 1890 तक करीब करीब 67 स्कूल बने गए, और उससे हमारी पीढ़ियां जनरेट हो गई। और उसी का ही परिणाम था कि बाबा साहब के जो पिताजी थे, रामजी बाबा, वो मिलिट्री के स्कूल में पढ़े थे, और बाद में फिर वो टीचर बने उधर। और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर को भी पढ़ाई करना आसान हो गया था। इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने आज के दिन हमारे लिए किया था, इसलिए उनको हम शत शत नमन करेंगे आज के दिन। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग जो संघ में जुड़ते हैं, तो संघ में जुड़ने के लिए जरूरी क्या चीजें होती है हमको, तो हमें चाहिए होता है कि जो 10 हमारे गोल्डन रूल्स बनाए हैं, क्या हम लोग उन रूल्स का पालन करते हैं। अगर हम उन रूल्स का पालन करते हैं तो ही हम लोग संघ के रूप में एक अजोड़ तरीके से, एक बिल्कुल सॉलिड तरीके से हम जुड़ जाएंगे, और हमारी जो सॉलिडेरिटी है, एकता है, ये बरकरार बनकर रहेगी। जैसे कि हम कहते हैं कि हम मंच, माला या कोई इसका कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी को पद, पैसा और प्रतिष्ठा के लिए हम लोग कोई सम्मान मान नहीं देंगे, क्योंकि हम यूनाइटेडली एक हैं। जैसे ही हम संघ में आ जाते हैं इधर, और कंसेप्ट धीरे धीरे समझ लेते हैं, तो तब हमें ये पता चलता है कि हमें यहाँ आकर करना क्या है। तो करना क्या है, इसके बजाय हमको छोड़ना क्या है, ये बातें ज्यादा ध्यान में रखनी पड़ेगी। हमको हमारा अहंकार छोड़ देना पड़ेगा, हमको हमारी जो मंच माला की जो आदत है उसको ड्रॉप करना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा। हमको यहाँ आने के बाद अगर किसी के मन में कोई एक आध पॉइंट पर अगर अलग अलग मत होते हैं, व्यूज होते हैं, तो उनको एक दूसरे के साथ चर्चा करने के बाद एक कॉमन मिनिमम पॉइंट पे हम लोग आ सकते हैं, जो कि हमारे कार्डिनल रूल से रिलेट करते हो। तो यही चीजें जो है हमको पालन करने पड़ेंगे, तभी हम कार्डिनल रूल्स का या फिर गोल्डन रूल्स का हम पालन ठीक ढंग से करेंगे। तो इसके लिए बुद्ध ने क्या नियम बनाए थे, क्योंकि संघ जो है बुद्ध से पहले तो ठीक था, लेकिन बुद्ध के वक्त तक संघ इतना सॉलिड कंक्रीट नहीं बना था। बुद्ध ने संघ को एक फिलोसॉफिकल बेस दिया, बुद्ध ने संघ की आचार संहिता निर्माण की। उसको हम जानते हैं कि विनय पिटक के जो नियम बनाए थे, वो संघ में आने के बाद, हमारी एंट्री करने के बाद हमारी क्या जिम्मेदारियां होती है, हमने कौन से रूल्स को और कौन सी आचार संहिताओं का पालन करना चाहिए, ये रूल तथागत बुद्ध संघ के सामने रखते थे, और उसके ऊपर डिस्कशन होता था। उन रूल का अगर कोई वायलेशन करता था तो उसका पातिमोक्ष होता था। पातिमोक्ष का मतलब, अगर किसी मेंबर ने अगर कोई गलती कर दी हो, या उससे अनजाने में कोई गलती की हो, तो उसके ऊपर आरोप लगाए जाते थे, और कोई एक उठ कर कहता था कि इस भिक्खु ने या इस उपासक ने ऐसी ऐसी गलती की, हो सकता है कि इसने झूठी बात की हो सकता है कि उसने किसी की हत्या की हो,
हो सकता है कि किसी की हत्या करने में उसने उनको मदद की हो, या कोई उसने व्यभिचार किया हो, या उसने झूठी बातें की हो, झूठी बात करके संघ को दुविधा में जाने के लिए तैयार किया हो, या फिर कोई नशा पता कर लेता हो और संघ में आकर संघ का वातावरण बिगाड़ देता हो। ऐसी अगर कोई बात होती तो कोई आकर उसके खिलाफ आरोप रखता था और उस आरोप का बड़ी मैत्री और करुणा के साथ डिस्कशन होता था और सारी बातें बुद्ध के सामने होती थी, और फिर बुद्ध उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देते थे कि इस इंसान ने या इस मेंबर ने या इस भिक्खु भिक्खुनी ने या इस उपासक उपासिका ने अगर ये गलती की है तो क्या वो कबूल करता है। उसको एक्सप्लेनेशन देने के लिए चांस दिया जाता था और उसका बहुत ही कटाक्ष से, बहुत ही बारीकाई से उसके ऊपर निरीक्षण किया जाता था, और अगर वो राजी नहीं होता था वो बात मानने के लिए तो फिर उसको संघ से निष्कासित कर दिया जाता था। इसी बात के ऊपर हमने ये जो गोल्डन रूल्स जो बनाए हैं, जो भी वायलेशन करता है, हो सकता है वो वायलेशन वाचा से हो, काया से हो या मन से हो, अगर वो ऐसा वायलेशन करता है तो इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, और अगर सामने वाला उसको एग्री करता है तो उसको संघ माफ भी कर देता है। और अगर वो माफ करने वो अगर एग्री नहीं होता है, कबूल नहीं करता है, तो उसको संघ निष्कासित भी कर सकता है। और अगर वो चोट संघ के लिए बहुत ज्यादा गहरी है तो संघ उसको संघ से निकाल भी सकता है उस व्यक्ति को। तो इसी के बारे में बुद्ध ने ऐसी बातें कही है। वो कहते हैं कि कौन इंसान है कि जो संघ में रहने के लायक है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सी बातें हैं जो कि संघ में आने के लिए बाधक होती है और उसका उसने पालन करना चाहिए। तो बुद्ध कहते हैं कि संघ में आने के लिए जो हर्डल्स होते हैं, जो रुकावटें होती है, वो खासकर इंसान के स्वभाव में होती है, उसके मन में होती है और उसके विचारों में होती है। तो वो बातें आती कैसी है? तो बुद्ध कहते हैं कि लोभ, अगर इंसान लोभी है, अगर वो दूसरों का द्वेष करता है, अगर वो मोह रखता है और वो अगर वो त्याग की भावना नहीं रखता है, तो ऐसा इंसान संघ के काम का नहीं होता। तो बुद्ध कहते हैं कि फिर ये लोभ से मुक्त कैसा करना है? तो इतिवुत्तक पाली नाम का एक ग्रंथ है, उसमें संघ की आइडिया जो है कैसी होती है, इसमें भगवान बुद्ध ने इतिवुत्तक का जो 9वां सूत्र है, 9वां वर्ग है या वर्ग या चैप्टर है, उसमें बुद्ध ने कहा है कि संघ की एकता बनाए रखने के लिए कौन सी बातें उपासक उपासिका और भिक्खु भिक्खुनी ने करनी चाहिए। तो बुद्ध कहते हैं कि जैसा बुद्ध का वचन है, सुखो बुद्धान उत्पादो सुखा सद्धम्म देशना सुखा संगस्य सामग्री समग्रानंग तपो सुखो। बुद्ध का जन्म होना, बुद्ध का जो ज्ञान वाला जो बुद्ध होता है, उनका पैदा होना है दुनिया के लिए सुखदायक होता है। और सुखदायक ऐसा जो व्यक्ति जो बुद्ध है वो इति उत्तक, यानी ऐसा बुद्ध ने कहा, ऐसा वचन इति उत्तक में आता है, उसको कहते हैं कि ऐसा बुद्ध कह गए या फिर ऐसा बुद्ध ने कहा। तो ये सारी बातें इति उत्तक पाली में संघ की एकता बनाए रखने के लिए बुद्ध ने कही है, और वही बातों को बाबा साहब ने अपनाया है। बुद्ध यानी धम्म में उसका काफी जिक्र किया है बाबा साहब ने। तो ये संघ सामग्री सूत्र जो है, ये संघ की एकता कैसी बनती है और इसके बीच में की रुकावटें कौन सी होती है, और ये जो है हमारे गोल्डन रूल्स में भी ये बातें आती है। तो पहली बात बुद्ध कहते हैं कि हमारा पहला जो अगर है, तो ये न लोभे न लुद्धा से सत्ता गच्छन्ति दुर्गति तंग लोभंग सम्मदय्यायं पजहंती विपस्सिनो अयं पी अत्तो उत्तो भगवता इतिंग में सुत्तति। बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, यदि तुम एक धर्म को छोड़ देते हो, एक धर्म को छोड़ देते हो और मेरी बात अगर मानते हो, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं, मैं आपका जामीनदार बनता हूं, मैं आपका गारंटर बनता हूं कि आप अनागामी अवस्था तक पहुंच सकते हो। तो कौन सा धम्म जो है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा? तो बुद्ध कहते हैं कि लोभ को छोड़ दो। अगर आप आपके मन से लोभ को छोड़ देते हो और उसका कड़ाई से पालन करते हो, और लोभ छोड़ने की जो विधि है वो विपस्सना विधि में होती है। संवेदनाओं को देखकर मेरे मन में अगर कोई लोभ के प्रति कोई विचार आता है तो मैं उसको देखता हूं, और देखते देखते मैं उसके अनित्यता भाव को भी देखता हूं कि देखो मेरा मन अभी लोभी हो चुका है।
मैं विद द पीपल समन संघ में आता हूँ और अगर मुझे यहाँ पर अध्यक्ष बना दिया जाता है, या फिर मुझे मुख्य खो चेयर पर बिठाया दिया जाता है, यहाँ पर मुझे मालाएं पहनाई जाती है, या फिर मेरी ही बात यहाँ पर सुनी जाती है, तो ऐसा लोभी मेरा मन होता है। ये मैं जब विपश्यना करता हूँ और संवेदनाओं को देखता हूँ, तो मैं उसकी अनित्यता को भी देखता हूँ। और मैं देखता हूँ कि लोभ जो है ये हरदम नहीं रहता, ये उपजत्वा निरुद्धंति, उत्पादित होता है और नष्ट भी होता है। लेकिन अगर मैं उसकी नैसर्गिक भावनाओं को देखता हूँ और मैं उसकी संवेदनाओं को देखते देखते उसके नष्ट होने को भी देखता हूँ, तो लोभ जो है मेरे मन से धीरे धीरे हट जाता है। और जैसे जैसे इंसान के बीच का लोभ हट जाता है, तो उसका किसी खुर्ची में, किसी मंचमाला में या किसी पद प्रतिष्ठा में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। तो हमको धीरे धीरे यही जो गोल्डन रूल्स है, लोभ को मिटाने के गोल्डन रूल को हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात कहते हैं बुद्ध की, कौन सा हर्डल है जो कि हमको यहाँ पर रोकता है, हम इकट्ठा क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हम लोभी होते हैं। दूसरी बात होती है कि हम दूसरों का द्वेष करते हैं। अगर कोई बहुत बढ़िया कंसेप्ट देता है और वो अच्छी बात बताता है, काफी अच्छा नॉलेज देता है, तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा कैसा इसको, सुधीर राज सिंह सर को या परियार सर को या योगेंद्र सर को या फिर और कोई साथी है, उनको इतना अच्छा कैसे कंसेप्ट देते आता। तो मैं उनसे ईर्ष्या करता हूँ, मैं उनका द्वेष करता हूँ। मैं ये प्रयत्न नहीं करता हूँ कि इन्होंने भी मेहनत की, वैसी ही मेहनत अगर मैं करता हूँ तो मैं भी ऐसा बड़ा ताकतवर मैं कंसेप्ट दे सकता हूँ। इसके बजाय मैं उसके प्रति द्वेष करने लगता हूँ और मेरा मन फिर उसको पीछे खींचने के लिए काम करता है। तो यही बात वी द पीपल समन संघ में जो लोग रुकते नहीं है, यहाँ पर आते तो है, यहाँ पर बातें समझते तो है, लेकिन उसका आचरण नहीं करते हैं, वो दूसरों का द्वेष करते हैं, इसीलिए फिर वो संघ को पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। तो बुद्ध कहते हैं जब आनापाना करते हो आप या विपස්සना करते हो, तो आप अपने मन के द्वेष भाव को भी देखते हो, द्वेष भाव की संवेदनाओं की भी आप देखते हो, और फिर वो संवेदनाओं की अनित्यता जो है, इम्परमानेंस है, उसको भी आप बड़ी गौर से देखते हो। और धीरे धीरे आपके मन से द्वेष और लोभ नष्ट होते जाता है और आप परिपक्व होकर संघ के सभासद होने के पात्र हो जाते हो। तीसरी बात बुद्ध कहते हैं कि इसके साथ साथ जैसे कि लोभ है, दूसरा द्वेष है और तीसरा मोह भी है। तो बुद्ध कहते हैं ये न मोहे न मूढ़ा से सत्ता गच्छन्ति दुर्गति तंग मोहं सम्मदय्यायं पहजन्ति विपस्सिनो पहाय पुनायन्ति ईमं लोकं कुदाचनन्ति। कि ये भिक्षुओं या उपासकों, आपको ये देखना चाहिए कि क्या आपका मन जो है किसी मोह में पड़ा हो, किसी सुंदरता के मोह में पड़ा होता है, किसी उसको एक आधी कार, एक आधी बिल्डिंग, एक आधी इमारत या एक आधी चीज बड़ी सुंदर दिखती है, एक आधा फूल दिखता है, तो उसके मोह में पड़ जाता है। वो सोचता है कि ये मुझे मिल जाए, कोई पुरुष को स्त्री या स्त्री को पुरुष मिल जाए, तो सारी उसकी विचारधारा उसके पीछे पड़ जाती है। और वही भाव लेकर अगर वो संघ में आता है, तो संघ में तो बना रहता है फिजिकली, लेकिन उसके मन में मोह की बात होती है। उसको लगता है कि क्या मुझे यहाँ पर का बड़ा अच्छा पद मिलेगा, यहाँ पर आने के बाद मैं कितना पैसा कमा पाऊंगा, यहाँ पर आने के बाद लोग मुझे कितना महत्व देंगे या मेरी बातों पर विश्वास करेंगे। इस बात का मोह उसके मन में हरदम जुड़ा रहता है। वो फिजिकली तो संघ से जुड़ा रहता है, लेकिन वो मेंटली अपने मन को सिंचित नहीं करता, अपने मन को परावर्तित नहीं करता, इसलिए वो संघ की दिन ब दिन हानि ही करता है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि इसके लिए कौन से कार्डिनल रूल्स है, कौन से गोल्डन रूल्स है जो आपको बनाने पड़ेंगे, जो कि आपको पालन करने पड़ेंगे। तो उसमें से 10 रूल हमने अभी लिए हैं। तो बुद्ध ने तो ये 38 रूल बताए हैं, आगे चल के हम लोग धीरे धीरे उन्हीं रूल को भी अडॉप्ट कर सकेंगे। तो बुद्ध कहते हैं कि इसके लिए, इससे बाहर आने के लिए और संघ की एकता बनाए रखने के लिए और संघ को सॉलिड करने के लिए क्या करना होगा। तो बुद्ध कहते हैं कि आपको पुण्य कर्म करने के लिए वक्त गंवाना नहीं है। जो भी पुण्य कर्म जहां पर भी आपके हाथ से होता है उसको आप करते रहो। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा
सचित्त परियोदपनम एतं बुद्धानुशासन। बुद्ध कहते हैं कि आप पुण्य कर्म करो, पुण्य कर्म करने का संचय निरंतर करते रहो, और जो बुरे कर्म है, बुरे कर्म क्या है, तो लोभ के कर्म है, द्वेष के कर्म है, मोह के कर्म है, विचिकित्सा के कर्म है, इन कर्मों को आपको बच के रहना है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि आतापी संपजानो सतिमा, जो कि विपस्सना में और सतिपट्टान सूत्र के 8 दिन के शिविर में हमको सिखाए जाते हैं कि आतापी संपजानो सतिमा, ने मैं हरदम 24 घंटे अपने आप को अलर्ट रखता हूं कि मेरे मन में संग में आने के बाद मोह की बात आई है, मुझे ये बात दोहरानी नहीं है, मुझे मेरा मन मोह से मुक्त करना है, तो इसकी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। फिर मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष आता है, क्योंकि वो क्वालिटी मुझ में नहीं होती है, तो मेरा मन द्वेष से भर जाता है, और मैं ये कोशिश नहीं करता हूँ कि उसने अपने मन से द्वेष कैसे निकाला, मैं भी मेरे मन का द्वेष ऐसे ही निकाल देता हूँ। ये करने के बजाय मैं उसका द्वेष करने लगता हूँ और उसका पैर पीछे खींचने की कोशिश करता हूँ, तो इससे संग डिस्टर्ब होता है। ऐसे ही लोग हमारे साथ आते हैं, 2-4 महीने 5-6 महीने जुड़ जाते हैं, लेकिन उनका मन लोभ को, मोह को और द्वेष को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता, इसीलिए फिर वो संग का करते थे और संग का नुकसान कर देते हैं, और फिर वो बहुत ज्यादा बात हो जाती है तो संग से वो छोड़ देते हैं, क्योंकि वो यही सोचते हैं कि जो मैं ऐसा लोभ से सोचता हूँ, द्वेष से सोचता हूँ, मोह से सोचता हूँ, ऐसा वातावरण मुझे संग में नहीं मिलता है, फिर वो यहाँ से निष्कासित हो जाते हैं और निकल जाते हैं। तो यही बात है। तो इसीलिए पुण्य कर्म करते वक्त बुद्ध कहते हैं कि आपको अलर्ट रहना है। दूसरी बात कहते हैं बुद्ध कि जो भी खाना आप ले आते हो, देखो ये खाने का जो रूल हमने बनाया है ना, ये भगवान बुद्ध के संग सामग्री सूत्र से आया हुआ है। तो जब भी उस वक्त भिक्षु आते थे, पिंडपात करके आते थे, पिंडपात यानी जो भोजन इकट्ठा करते थे, और वो भोजन एक जगह पर इकट्ठा करते थे और उसमें से बांट कर खाते थे। तो बुद्ध कहते हैं कि जो भी चीजें आप खाने की हो या उपभोग लेने की हो, वो चीजें हमने सबने मिलकर इकट्ठा करके खानी चाहिए। जैसा कि संघ ने रूल बनाया अभी हमारे कि खाना ले आओ, इकट्ठा करो और उसमें बांट कर खाओ। और आगे बुद्ध कहते हैं कि मैत्री की भावना का विकास करते जाओ। अगर मैं संघ से जुड़ जाता हूं और अगर मेरे मन से लोभ, द्वेष और मोह मैं खत्म करता हूं, तो मेरे मन में मैत्री की भावना का विकास होता है, और मैत्री भावना यहाँ पर विकसित हो जाती है तो संघ सुदृढ़ होता है। फिर कहते हैं कि इंद्रियों का संयम रखना है। तो इंद्रियों का संयम रखने के लिए 3 बातें बुद्ध ने कही है, जो कि संघ में आने के बाद जरूरी होती है। कौन सी 3 बातें हैं? तो बुद्ध कहते हैं कि काया से आपको संयम रखना है, आपको वाचा से संयम रखना है, और आपको मन से संयम रखना है। काया से संयम रखते वक्त मैं किसी को किसी शारीरिक हानि ना पहुंचाऊं। अगर मैं बहन के साथ, किसी मेरे महिलाओं के साथ अगर व्यवहार करता हूं, तो काया से मैं कभी भी बुरा व्यवहार ना करूं। और मैं किसी के साथ बात करता हूं तो मैं कठोर बात ना करूं। अगर कठोर बात करनी ही पड़े तो भी मेरे मन में सामने वाले इंसान के प्रति द्वेष का भावना हो, उसके बारे में मेरे मन में बुराई की भावना बिल्कुल नहीं हो। और अगर मैं ऐसी कठोर बात करता हूं तो उसके बेनिफिट के लिए होनी चाहिए। जैसा कि बुद्ध कहते हैं कि माँ बच्चों को, अगर बच्चा आग को हाथ में लेता है, आग लगी हुई लकड़ी हाथ में लेता है, उसको पता नहीं होता कि आग से नुकसान क्या होता है, तो वो खेलता है उसके साथ। जब उसको खुद को उसका झटका लगता है, उसकी जख्म हो जाती है, तब उसको समझ में आता है, लेकिन उससे पहले उसको माँ एक थप्पड़ लगा देती है तो रोता है, माँ के प्रति द्वेष करता है। लेकिन जब माँ उसको गले लगाती है तो उसको पता चलता है कि मेरे माँ ने तो मुझे काया से संयम करने के लिए कहा था, जो कि मेरी माँ कठोरता से मेरे साथ पेश आई, लेकिन मेरे हित की बात उसने कही। ऐसा ही बुद्ध कहते हैं कि मन से भी हमको संयम रखना है। तो मन से संयम कौन सा रखना है? तो मेरे मन में अगर किसी के प्रति विचार आता है, तो पहले क्या वो विचार बुरा है? अगर वो बुरा विचार है तो क्या वो बुरा विचार हरदम मेरे मन में रहेगा? नहीं रह सकता, क्योंकि मन जो है परिवर्तनशील होता है। कभी कभी किसी के प्रति बहुत प्यार आ जाता है तो एक क्षण के, एक पल के बाद उसके प्रति हमारे मन में द्वेष की भावना भी आती है। तो जब हम देखते हैं कि ये परिवर्तित होने वाला जो मन है, अगर मैं गोल्डन रूल को फॉलो कर रहा हूं तो मैं उसकी अनित्यता को जानता हूं और हमारे मन को, मेरे मन को मैं धीरे धीरे ठीक करता हूं। अगली बात संग में रहने के लिए बुद्ध कहते हैं कि कौन सी बात है?
तो उत्तम शील का पालन करो, पंचशील है, दशशील है, अष्टशील है, दशशील है, और 227 नियम है भिक्षु संघ के, 311 नियम है भिक्षुनी संघ के, उनका क्या मैं पालन कर रहा हूं? तो अगर ये बात मैं करता हूं तो मैं अच्छे शील का पालन करता हूं, तो मैं संघ में जुड़ता हूं। संघ में जितने भी मेरे साथी है वो मेरे बारे में भी वैसा ही सोचते हैं जैसा मैं उनके प्रति सोचता हूं। तो बाद में बुद्ध कहते हैं कि लाभ और सत्कार में नहीं पड़ना चाहिए। हम कहते हैं कि मंच, माला और पद प्रतिष्ठा इसका नहीं। तो बुद्ध ने ये भी गोल्डन रूल बनाया है कि मैं कभी नहीं चाहूंगा, अगर मैं संघ का सही मेंबर हूं तो मेरा सत्कार हो जाए, मुझे माला मिले, लोग मुझे पूछे, मेरी ही बात को पहचाने, ये बात भी नहीं करनी चाहिए। इससे संघ सुदृढ़ होता है। अगली बात बुद्ध कहते हैं कि कोई बुरी चीज करने के लिए मेरे मन में लज्जा पैदा होनी चाहिए। मैं संकोच करना चाहिए कि ये बुरी बात है, मैं इन अच्छे लोगों के सामने कभी ना करूं, इसके लिए मैं शर्म करूं। फिर कहते हैं कि 3 प्रकार की वेदनाएं होती है, उसको मैं जानूं। कौन सी 3 प्रकार की वेदना होती है? तो बुद्ध कहते हैं कि कायानुपश्यना, शरीर से मैं मेरे बुरे कर्म को देखता हूं, और ये जो मेरी वेदना है ये सुखद संवेदना है, दुखद संवेदना है, या दुखद या सुखद संवेदना है। दुखद संवेदना है यानी किसी को मिलने के बाद अप्रिय ही संपयोगो दुख, मतलब बुरा आदमी अगर मेरे सामने आ जाता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। वो तकलीफ मेरे मन में पहले होती है और फिर वो शरीर को मार देती है। तो शरीर उसके प्रति बुरा व्यवहार करता है और शरीर को तकलीफ होती है, तो ये नहीं करना चाहिए। सुखद संवेदना जो होती है, बड़ा अच्छा लगता है, ये मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, पद मिलना चाहिए, प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, माला मिलनी चाहिए। इन बातों में जब मैं करता हूं तो ये सुखद संवेदना होती है। ये सुखद और दुखद संवेदनाओं के प्रति मैं अपने मन को तटस्थ रखता हूं, तो ही मैं संघ का मेंबर बनने के लायक हूं। ऐसा भी बुद्ध ने ये जो कार्डिनल रूल बनाया है। फिर कहते हैं कि मेरे मन में जो आशव होते हैं, आश्रव, तो आश्रव तो मन से होते हैं, चित्त में जो मैल होते हैं, वो चित्त के मैलों को जब तक मैं खत्म नहीं करता हूं तब तक मैं संघ में जुड़ने के लायक, संघ का सही मेंबर नहीं बन सकता हूं। तो मैंने मेरे चित्त को हर दिन थोक थोक खने खने, जैसा सुनार सोने से या चांदी से मैल निकालता है, वैसा मैं धीरे धीरे हर दिन थोड़ा थोड़ा करते हुए मेरे मन का मैल मैं नष्ट करता हूं, तो मैं संघ में रहने के लायक बनता हूं। और दूसरी बात आगे चल के कहते हैं कि मेरा मन क्या बहुजनों के हितों की बात करता है, मैं सम्यक दृष्टि से औरों की भलाई के बारे में सोचता है, या फिर मेरा शरीर जो नाशवान है, मैं कोई परमानेंट नहीं हूँ, 100, 200, 1000 साल तक मैं नहीं टिकूंगा। तो मैं जब तक जिंदा हूं तब तक मेरे साथ जितने भी साथी है, मेरी जितने भी बहनें हैं, उनके साथ मैं हरदम अच्छा रहने की कोशिश करता हूं। और आगे लिखते हैं कि बुद्ध जैसे व्यक्ति है या कोई अरहत जैसे व्यक्ति है, इनका क्या मैं सम्मान करता हूं। और कहते हैं कि मैं मेरे माता पिता के प्रति अच्छा व्यवहार रखता हूं, उनका सम्मान रखता हूं, उनके बुढ़ापे में उनकी मदद करता हूं। इन बातों को अगर मैं पालन करता हूं तो बुद्ध कहते हैं कि मैं संघ का मेंबर बनने के लायक हूं। इसका मतलब है कि बुद्ध ने जो नैतिक शिक्षा जो दी है, उससे हमारे जीवन के मूल्यों को बढ़ाने की कोशिश बुद्ध ने सिखाई है। यही कोशिश अगर हम हर दिन करते हैं तो बुद्ध कहते हैं ऐसे इंसान जो है वो ही संघ के मेंबर बनने के लायक है। फिर कहते हैं कि आदमी एक दिन में परिपक्व नहीं होता, तो वो हर दिन स्टेप बाय स्टेप होता है, लेकिन उसने उस राह पे चलने की कोशिश करनी चाहिए। और जो व्यक्ति इस राह पर चलने की कोशिश करता है वही संघ का मेंबर बनने की काबिलियत रखता है, मेंबर बनने की जो क्वालिफिकेशन है वो प्राप्त करता है। अगर हम लोग बुद्ध की इन्हीं बातों को अगर समझ लेते हैं, कम से कम हम 10 कार्डिनल रूल को भी समझ लेते हैं, और हमारे लोभ मोह और द्वेष से मुक्त रखते हैं हमारे मन को, तो हमारे शरीर से और हमारे कृतियों से अच्छे ही काम हो जाते हैं। और फिर देखते हैं हम लोग कि जितने भी बुरे लोग हैं जो बदलना नहीं चाहते, अपने आप को अच्छा नहीं बनाना चाहते, वो लोग संघ के मेंबर बनने के लायक नहीं होते। और जैसा समंदर बुरी चीजों को फेंक देता है, संघ भी ऐसे बुरे लोगों को जो कि अपने आप में दुरुस्ती नहीं चाहते, ऐसे को बाहर फेंक देता है। तो बुद्ध कहते हैं कि संघ कैसा है, तो समंदर जैसा है। जैसा कि समंदर कोई भी बुरी बात या मरी हुई चीज जो बिन काम की चीज है उसको अपने बीच में रखता नहीं है,
वो जल्दी उसको तुरंत फेंक देता है। संघ भी ऐसा ही है। लेकिन संघ में आने वाले लोग अगर अच्छे समंदर की तरह होते हैं तो ही बुरे लोग ऐसे यहाँ से बाहर निकलते हैं। और फिर वो अगर अच्छा बनना चाहते हैं तो भी उनका यहाँ पर स्वागत किया जाता है। अगर पानी में अगर गंदगी नहीं है, अच्छा ही है, तो फिर से वो पानी समंदर में आ जाता है। बुरी चीज है तो फिर वो बाहर फेंक देता है। ऐसा संघ की तरह ही हमारा, समंदर की तरह ही हमारा संघ है। क्या हम ऐसे संघ के लिए काम करेंगे? अगर हम काम करेंगे तो बुद्ध कहते हैं कि आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। लेकिन मुझे ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो कि संघ को सुदृढ़ करने के लिए, इकट्ठा बनाए रखने के लिए और संघ की ताकत बढ़ाने के लिए हरदम काम करते रहेंगे। बुद्ध कहते हैं कि चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, रंक हो या कोई भी हो, उसको यहाँ पर आने की सुविधा है, बशर्ते कि वो संघ के इन कार्डिनल रूल्स के, गोल्डन रूल्स के पालन करने की कोशिश करता हो। वही अच्छा संघी बनता है, वही अच्छा समन संघी बनता है और आगे जाकर वो महासमन संघी भी बनता है। तो ऐसे ही हमारे तथागत भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, कबीर, ज्योतिबा फूले, रविदास संत, गुरु नानक, पेरियार जी, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, यही हमारे महासमन संघी है। इन्होंने यही काम किया है। इसीलिए हमको ऐसे ही काम को दोहराना है और संघ की एकता को, संघ की सॉलिडेरिटी को, संघ की ताकत को हमको बढ़ाना है। उससे पहले हमको कार्डिनल रूल्स और जो गोल्डन रूल्स है हमारे, उनका कड़ाई से पालन करना है। बाकी का काम संघ के ऊपर छोड़ दो, संघ ही आपकी सुरक्षा करेगा। फिर संघ के प्रति अगर कोई आपसे दोष होता है तो संघेयो खलितो दोषो संगो खमतु तम्मम यंकिंची रतनं लोके विजेति विविधा पुतु रतनं संग समनत्ति तस्मा सोन्ति भवन्तु में। मतलब अगर मैं इतनी कोशिश करने के बाद भी अगर कई गलती से मैं संघ के प्रति अगर कोई अपराध करता हूं तो संघ मुझे माफ करे। संगे यो खलितो दोषो संगो खमतु तम्मम, संघ मुझे क्षमा कर दे। ये बात वो आदमी करता है क्योंकि उसके मन में बुराई की जगह पर अच्छाई की जगह ली जाती है और वो संघ को सरेंडर करने में कोई बुराई नहीं मानता। जो भी हमारे साथी है वो अगर बुराई नहीं मानते हैं और संघ को सरेंडर करते हैं, अपनी कबूल करते हैं अपनी गलतियों को, वो समन संगी बनते हैं, उनमें सुधार की कोई गुंजाइश होती है। तो मैं यहाँ पर कहता हूं कि चलो हम लोग संघ के प्रति, संघ के हर मेंबर के प्रति ऐसा ही व्यवहार रखेंगे ताकि हम लोग जुड़ेंगे, जोड़ेंगे और हमारी ताकत को बढ़ाएंगे और हम जीतेंगे। और जितने जल्दी हम ये करेंगे उतने ही जल्दी हम संघ की ताकत को बढ़ा सकते हैं और संघ एक हमारा अटूट हिस्सा बन सकता है जिससे कि हमारा सारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध, जय संविधान, संघं नमामि।